चुके थे डिमांड से. वी स्टार्टेड द डिस्कशन विद द डेफिनेशन विच वाज डिजायर, ability, price और time. Perfect man. 4 elements are required for it to be demand. Any 4 missing, it is a mere desire. Then we discussed, order change कर रहा हूँ आज, discussed the factors affecting demand, also called determinants of demand, है ना, also called the demand function. नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए. What are the factors that derive affect your demand, या determinants of demand, या also known as the demand function. जी सब वही हुआ मैम. अब क्या हुआ, एग्जाम में आया व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, बच्चा छोड़ के आ गया, बोला आप तो भैया बताए नहीं. सो किस वे से और भी पूछा जा सकता है. डिमांड फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, तीनों एक ही चीज है. इसी को ही अलग वे से बोल रहे हैं, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. वो फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड को दूसरा वे से पूछने का तरीका है. चलेगा, इज द सेम क्वेश्चन. डिमांड फंक्शन, दो पार्ट में हमने तोड़ा था जितना मुझको याद आ रहा है. ट्रू फॉल्स करके बताइएगा मैम, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर मत करिएगा, 2 मिनट उसको प्रोसेस करिएगा. व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज हाई, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लो. नो एक्सेप्शंस. अगर एक्सेप्शन का बात नहीं कर रहे हैं, स्टिल द स्टेटमेंट इज फॉल्स. फॉल्स. Yes, the question is not stating, the law has never stated the price to be high. The law states that when the price rises, it's a consequential law. कहीं नहीं बोला कि महंगा चीज़ का डिमांड कम होगा, कभी नहीं बोला ये बात उन्होंने. उन्होंने बोला सोचिए कोई महंगी चीज़ है, उसका दाम अगर बढ़ जाता है तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है. वी हैव नेवर मेंशन्ड द कमोडिटी टू बी चीप और एक्सपेंसिव. फॉर समवन समथिंग इज एक्सपेंसिव, समबडी वुड बी समथिंग वुड बी चीप, है ना. रिया के लिए स्टारबक्स इज चीप, हमारे लिए बहुत महंगा है. डिफाइन जनरली मैम. टेल मी वन थिंग फॉर यू विच इज वेरी एक्सपेंसिव. A Mercedes. For a lot of people it will not be. For a lot of people a Nano would be expensive. A lot of people, section of the society cannot afford a Nano. For a lot of section of society, a lot of people cannot afford an i20. A lot of section of society cannot afford a Mahindra Thar. How do you define generally? You cannot. You cannot say this is expensive commodity. You can simply say the price rises or fall. I have come across a lot of students who say that my fees is very cheap, and I have come across a lot of students who say no, it is very expensive. It has nothing to do with income also, you realize that. ऐसा नहीं कि गरीब बच्चा को महंगा लग रहा है, बात समझिए. उसको लग रहा है ट्यूशन में कैसे 1400 रुपये ले लिया, क्या पढ़ा लेगा 1400 रुपये का, बहुत महंगा है ना. फॉर एग्जाम्पल फॉर लेस यू आर रेडी टू पार्ट विथ 10 रुपीज़, बट फॉर प्रिंगल्स इट्स गोइंग टू बी 150 रुपीज़. है तो चिप्स, किसी के लिए महंगा है, किसी के लिए प्रिंगल सस्ता है. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसिव और चीप, वी आर टॉकिंग अबाउट राइज एंड फॉल. नहीं बोला जा रहा है कि भैया आपका ट्यूशन महंगा है इसीलिए आपका क्वांटिटी डिमांडेड कम है. अच्छा खासा है, 300 बच्चा है, लेकिन 1400 से अगर 1600 कर दें हम फीस, 300 से कम जाएगा. ये लॉ है विच रिया मेंशन्ड, अनलेस इट्स नॉट एन एक्सेप्शन. रिया नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, वंशिका है ना. नहीं, एक्चुअली क्या है, इनकी सिस्टर जो है ना, और बहुत सिमिलर देखने में है. अगर आप मतलब फोटो हो तो दिखाइएगा. आप देखे नहीं है रिया? हाँ, मतलब बचपन में तो एकदम ऐसी ही दिखती थी. अब हमको नहीं पता कैसी दिखती हैं, पर जब वो मेरे पास पढ़ने आती थी, आई थिंक क्या 6 साल 5 साल पहले, तब एकदम ऐसी ही दिखती थी, 4 साल पहले. तो इसीलिए देखते मतलब सब कॉन्शियस में रिया ही बोल दिया हम उनको. वंशिका, प्राइस वंशिका ना, और आप विदिशा. विदिशा सैड लग रहे हैं आप आज, सब ठीक है ना? कोई दुख दर्द होगा तो शेयर करिएगा. हाँ, कोई दुख नहीं है ना, वो उनका दुख है, हम पूछ रहे थे उनसे.
कोई अगर लेकिन लाइफ में देखिए आपसे सब पूछेगा लाइफ में मार्क्स कितना आया, पैसा कितना कमाए, खुश है कि नहीं, बहुत कम लोग पूछेगा। तो हम आपसे पूछते रहेंगे खुश हो कि नहीं जीवन से, है ना। जीवन में खुश रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुश है मैम? हाँ, खुश रहा करिए। पैसा वैसा आ जाता है रे, मार्क्स भी आ जाता है, जीवन में बस खुश रहना आपका गोल होना चाहिए। प्राइस राइज, क्वांटिटी फॉल, प्राइस फॉल, क्वांटिटी राइज। राइज फॉल पे फोकस रखिएगा प्लीज़। एंड एक चीज़ मैं आपको एक ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ, जब मैंने आपको लिखाया होगा तो मैंने नहीं बोला होगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब जब मैं प्राइस में चेंज किया होगा ना, मैंने आपको QD लिखवाया होगा, लेकिन जब जब मैंने अदर्स में चेंज कराया मैंने सिर्फ D लिखवाया है। आप नोटिस कर रहे हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर का एक पॉइंट लिखवाया होगा मैंने, इनकम राइज, डिमांड राइज। तो जस्ट वांटिंग टू टेल यू, इतना बारीकी से पढ़ना होगा अंकुश। एक क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। अब आप देखिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई डिफरेंस है मैम? QD राइजेस, डिमांड राइजेस, कोई फर्क है? इको में फर्क है। बोल रहा है, इफ प्राइस हैज चेंज्ड द इम्पैक्ट विल बी क्वांटिटी डिमांडेड, बट इफ प्राइस वॉज कॉन्स्टेंट यू बिकेम रिचर। इफ प्राइस वॉज कॉन्स्टेंट योर नेगेटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप्ड। सब कुछ सेम है, 1400 का फीस मैम 1400 है, आपको मेरा मूड नहीं ठीक लगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नेगेटिव हो गया, या आपको लगा कि यार भैया का प्राइस 1400 है, हमको उनसे दोनों सब्जेक्ट पढ़ना है। इट डजंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज है, प्राइस में नहीं। हम जो वर्ड यूज करेंगे वो इट विल बी चेंज इन डिमांड। सो अगर इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं विदुषी, डिमांड हैज चेंज्ड, प्राइस में परिवर्तन है कि कुछ में, कुछ और में कुछ और हुआ है। लेकिन अगर बोला नहीं नहीं QD में चेंजेस आया है, क्वांटिटी चेंजेस हुआ है, तब किस में चेंज आया होगा? प्राइस में। नहीं, दोनों ही सर माइक्रो है, इंडिविजुअली आपके माइक्रो में ही चेंजेस आ रहा है ना सर। तो ये नहीं है कि ये पूरे देश का देख रहे हैं या इसको देश, ये आप अपना ही देख रहे हैं। पर बोलते समय हम एक डिस्टिंक्शन ला देते हैं कि प्राइस की वजह से चेंज हुआ है तो QD है, और अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आया है तो D है। चलेगा? अच्छा, इनकम में क्या जेनेरिक था कि 3 पॉइंट और थे इनकम में? देखिए, फॉर पीपल हु आर नॉट रिवाइजिंग, इको इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो क्या है ना, आपको क्या है, मेरे साथ साथ लर्न करते रहना है। लर्न करने का तरीका क्या है भैया? जो रनिंग नोट्स है वो 15 मिनट पढ़ के आना है, और कुछ नहीं है, दैट्स इट। आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी बुक यू मस्ट हैव सीन, आई एम नॉट टीचिंग फ्रॉम एनी टेक्स्ट। तो अगर आप बस ये मेरे साथ लिख रहे हैं, उसको अगर आप उन्हें डेली बेसिस 10 मिनट देते हैं, 10 मिनट। मैं तो अगर आपको सजेशन दूं, मैं क्या करता था, आई एम नॉट वेरी गुड विद लर्निंग, आई एम अ ऑडिटरी लर्नर। तो मैं क्या करता था ना, हमारे ज़माने में व्हाट्सएप नहीं था, तो मेरे पास एक वो था वीडियो वॉइस रिकॉर्डर। सो आई यूज टू जस्ट इन माई ओन वॉइस से द चैप्टर अलाउड एंड रिकॉर्ड माई सेल्फ। अब आपके पास ना सर नोट्स हैं, वॉइस नोट्स हैं, वॉट यू कैन जस्ट डू इज टेक 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है, एंड जस्ट कीप लिसनिंग। 3 मिनट्स इज वॉट यू जस्ट गोइंग डाउन फ्रॉम हियर टू A to Z स्टोर टिल द मेन रोड, एंड आपका रिविजन हो गया। ऑटो में आ रहे हैं, बाइक पे आ रहे हैं, सुनते सुनते बस अपनी ही आवाज़ में आपने जो रिकॉर्डिंग की है कि यार ये ना प्राइस होता है, इनकम होता है, इनकम में नॉर्मल, इन्फीरियर, इनएक्सपेंसिव होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है, ऐसे करके आप एक अपना वॉइस नोट बना लें, एंड सिर्फ उसको रैंडमली सिर्फ कभी कभी सुनते रहें। क्योंकि 12 माइक्रो के चैप्टर, स्टेटिस्टिक्स अलग, आप भूल जाएंगे, नहीं रिटेन कर पाएंगे, है ना, कितना कुछ है। अब हर बार वो मोटा किताब नहीं खोला जाएगा आपसे। सो फॉर दैट रीजन आई एम सेइंग दैट कीप रिवाइजिंग। प्लस डायग्राम्स का तो चलिए बात ही नहीं कर रहे हैं, इतना डायग्राम आ रहा है। तो इनकम डिमांड इधर हुआ। अच्छा, उसके बाद इनकम के बाद कुछ था क्या? पॉजिटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस रहा तो, और नेगेटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस रहा तो फिर क्या किए थे? कॉम्प्लीमेंट्स में रिलेशन कैसा था? इनवर्स। कार एंड पेट्रोल रिलेशन कैसा था? पेट्रोल का दाम बढ़ने पे गाड़ी का डिमांड बेचारा कम हो जाता है। और सब्स्टिट्यूट्स में रिलेशन कैसा था? पॉजिटिव। प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी बढ़ता है, प्राइस गिरने पे क्वांटिटी कम हो जाता है। 4th पॉइंट किए थे कि कंटिन्यू यहीं से करना है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। Vidisha, if you are expecting the prices to rise in the future, it hasn't risen yet. But if you are expecting a rise, what happens to demand today? Increases.
अच्छा QD की D? D। QD भैया सिर्फ प्राइस बदलने पे होगा, है ना। मम्मी पापा थप्पड़ मारे एक अलग पॉइंट है, रिश्तेदार कोई भी हो वो अलग पॉइंट है। प्राइस में चेंज हो अगर तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा। हैज इट चेंज्ड येट मैम? Prices are constant today. You are just expecting the price to change. सबका चेंज होगा ना। अगर आज आपको पता चले कोई कारण से कि फ्यूचर में हम 100 रुपये में पढ़ाएंगे, आप बोलेंगे अभी छोड़ो बाद में ज्वाइन करते हैं। पर अभी दाम चेंज किए हैं क्या? अभी कितना ले रहे हैं? अभी तो 1400 ही ले रहे हैं। या अगर हम आपको बोले मई जून में जो ज्वाइन करेगा उसका फीस 1600 हो जाता है, तो आप अपने मित्र को बोलेंगे अगर आप ज्वाइन करने वाले होंगे, यार अभी कर ले नहीं तो साल भर 1600 रुपये देना पड़ेगा, है ना। 12 में यही करते हैं पता है। अब सपोज मार्च में हम क्लासेस चालू करते हैं 12 का, तो कोई हमको अगर अप्रैल में ज्वाइन करता है, मेरा 1500 फीस हो जाता है। जून में ज्वाइन करता है तो 1600, हर महीना 100 रुपये बढ़ाते हैं, हर महीने का 100 रुपये बढ़ता है। क्यों? सोचिए ना, 5 टॉपिक्स तो रिकवर करना होता है हमको। 11 तो ऐसा है नहीं कि डिमांड इलास्टिसिटी करा दिए हैं तो अब से ज्वाइन करिए। अगर आप मेरे साथ 12 का क्लासेस करेंगे और आपको मिडिल से ज्वाइन करेंगे, हमको तो पास्ट भी ठीक करना होगा। तो बेवकूफ़ है क्या बच्चा जो स्टार्टिंग से 1200 रुपये 1400 रुपये दे के बैठा है? तो आप अगर आएंगे तो आप 1600 1700 हिसाब से बढ़ता रहेगा आपका। क्लियर है? यही तक किए थे कि और हुआ था? मार्केट डिमांड में कितना किए हैं? साइज एंड कॉम्पोजिशन किए हैं। इसका नोट नहीं लिखे है ना, ठीक है। और इसका दोनों का ही नीड नहीं है। अब देखिए एग्जाम में हमसे ये नहीं आता राइट अ शॉर्ट नोट एंड साइज एंड कॉम्पोजिशन। अब सपोज पूछेगा कि कंट्री में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, मतलब बढ़ गया है सब, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन गिर जाता है, मान लीजिए कंट्री है जिसमें मेल डोमिनेटेड मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, हाँ मतलब एग्जाम्पल वही था, तो वहाँ पर डिमांड उस प्रकार का होगा। जहाँ पे मान लीजिए बच्चे रिलेटिवली ज़्यादा है आपके घर में, मान लीजिए 12 जन का फैमिली है, उसमें 6 लोग मान लीजिए 7 लोग बच्चे हैं, 2 लोग ओल्ड में हैं और बहुत रिलेटिवली 3-4 जन वो है, तो फिर कॉन्सेप्ट क्या हो गया आप समझ रहे हैं? डिमांड चेंज हो जाता है उसके कॉन्सेप्ट से। सो साइज एंड कॉम्पोजिशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई अगर कोई प्रोडक्ट को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहे तो डिमांड इंक्रीज हो जाता है। गवर्नमेंट को अगर बोले नहीं हमको नहीं कंज्यूम कराना है, डिमांड डिक्रीज हो जाता है। क्या नाम था सर, मैं भूल जाएगा, प्रियम? नहीं, आप प्रियम है। प्रियम आप जानते हैं क्या? आई होप नहीं आप जानते हो, अल्कोहल पे 100% टैक्स होता है। हाँ गुड आंसर। मतलब हमको क्या पता, मतलब अगर आप कितना रुपया खरीदते हैं, हाँ मतलब एग्जाम्पल में कोई भी ऐसे सपोज खरीदते हैं, कितना का खरीदते हैं? 2000 का खरीदते हैं? नहीं, 2000 का खरीद रहे हैं ना, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रॉफिट है वो 1000 का है। तो जो बनाया है वो 1000 में बनाया है प्रॉफिट समेत, पर आपके लिए 2000 का पड़ रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? महंगा कर दे रहा है आपके लिए, ताकि आप कंजम्पशन कम करें। प्रियम है ना? क्लियर है? यहां तक हुआ था ना शायद। तो मार्केट डिमांड में 2 पॉइंट किए हैं, देखिए तीसरा पॉइंट कर रहे हैं अभी। अगर कोई प्रोडक्ट को लेके गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहता है तो उसमें सब्सिडी वगैरह दे देता है, डिमांड बढ़ जाता है। करेक्ट। कोई चीज़ जैसे उल्टा सोचिए, दिवाली के टाइम पे चाइनीज़ पटाखा बैन कर दिया, तो हम चाहते हैं कि आप नहीं कंज्यूम करें, कोई भी कारण हो सकता है। देखिए पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे मत जाइएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या कारण था वो मत करिए, बट क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए। इफ यू आर प्रो अ प्रोडक्ट, the government would be wanting you to buy more, demand would rise. If the government is anti a product, the government will try to create a negative demand for it, so the demand would fall. Clear hai sir? Ankush, change in fashion. हम इतना उसमें वेल इक्विप्ड नहीं है, वंशिका थोड़ा एक्सप्लेन करें इसके बारे में। एक जमाना होता था पता है, हम लोग के एरा का बात बता रहे हैं, बेल बॉटम्स बोल के एक तो पैंट बहुत चलता था। अभी चलता है? हम नहीं देखे अभी, अब नहीं पहनते हैं।
मतलब वार्डरोब चेंज करना होगा। हाँ, तो पहले क्या होता था ना, वो ऐसा ऐसा फ्लेयर वाला पैंट होता है पूरा, बूट कट भी बोलते हैं, अभी वापस आ गया है। और बीच में ऐसा ऐसा रहता है एकदम टाइट जीन्स, मतलब पहन के, स्किनी जीन्स। हाँ, मतलब इतना टाइट होना चाहिए कि सांस घुट जाए तुम्हारा मुंह, तो ही वो फैशन है। अभी ढीला चल रहा है ना, वो रैपर लोग जैसे वो ऑलमोस्ट गिर जाए वैसा वाला। पर पॉइंट समझ, जोक्स अपार्ट महित, हाँ ट्रेंड आएगा तो डिमांड बदलेगा, है ना। एक तो कभी जीवन में आप उसके बाद कभी डलगोना कॉफी पिए? एक बार बनाए होंगे, पिए होंगे बस, 2 बार। एक तो कोविड के टाइम पे एक तो वायरल चीज निकला था। हाँ, तो अभी कर रहे हैं वो टाइम पास? नहीं कर रहे हैं ना। पॉइंट वही है भैया कि कोई ट्रेंड आ जाता है, कोई चेंज इन फैशन हो जाता है, डिमांड चेंज हो जाता है। कोई ये कह रहा होता था जहां अलग टाइप का डिमांड होता था, आज अलग अलग टाइप का डिमांड है। अनएक्सप्लेनेबल है ये। दिस इज समथिंग दैट द चेंज इन द ट्रेंड हैज हैपेंड, है ना। आई डोंट नो वेदर यू गाइस रिमेंबर, आई डोंट नो कि ये आप लोग के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। यू माइट हैव नॉट इवन सीन अ कैसेट। देखे हैं क्या? पर बिकता नहीं, आप जानते हैं ना। उससे भी पहले गाना सुनने के लिए ना एक रिकॉर्ड प्लेयर होता था। इररेलेवेंट है आज के जमाने में। चल कितना मैम, व्हाट इज द डिमांड नाउ? नेग्लिजिबल, करेक्ट। पर अगेन इट्स अ लग्जरी आइटम मैम, इट्स नॉट समथिंग। एलपीज का कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, इट्स एन एस्थेटिक आइटम, ट्रू। बट अभी जैसे देखिए, अब तो सीडीज भी नहीं है, अवेलेबल है हाँ, पर अब तो विद यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग योर म्यूजिक नाउ। अभी लैपटॉप्स के अंदर सीडी कॉन्सेप्ट ही नहीं है, देख रहे हैं, इसमें सीडी का स्लॉट ही नहीं डालता है लोग। हाँ, तो क्यों खरीदेगा नहीं ना? इट्स नथिंग बट अ कलेक्टेबल आइटम नाउ। मतलब कहाँ चलाएंगे? देखिए आधे से ज़्यादा डिवाइसेस में ही नहीं दे रहा है लोग। म्यूजिक सिस्टम में सीडी प्लेयर नहीं है, कार्स में भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज नाउ प्लग इन प्ले। सो थिंग्स विल चेंज एंड सो विल डिमांड। तो एक टाइम पर मतलब आप लोग तो जिस एरा में आप बड़े हुए हैं ना सर, म्यूजिक इज अ वेरी इजी एक्सेसिबल थिंग। अगर आपके भाई बहन से आप पूछिए म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए कितना पायरेसी करना पड़ता था हम लोगों को। लाइम वायर बोल के एक सॉफ्टवेयर होता था, टॉरेंट जैसा, वहां जाके चुराना पड़ता था गाना, इलीगली, अलाउड नहीं है। तो अभी तो देखिए क्या इजी एक्सेस है, यूट्यूब पे गए, गाना सुने, काम खत्म, डाउनलोड भी हो जाता है, ऑफलाइन मोड में भी सुन सकते हैं। थिंग्स विल चेंज एंड सो विल डिमांड। अग्रीड? कितना पॉइंट हुआ हम लोग का? 4th पॉइंट लिखिए। साइज एंड कॉम्पोजिशन हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, चेंज इन फैशन हो गया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप लोग में से किसी का भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है क्या, शॉप वॉप वगैरह? जान, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी रिसेंटली, अभिरूप, हैव यू बॉट एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम फॉर हाउस? एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर, कुछ भी नहीं? लैपटॉप लिए आप? अगर कोस्टला, रायपुर, फंडामेंटल, कहीं पर भी जाए मैम, सबसे पहले ना आपको एक बजाज फाइनेंस का कियोस्क दिखेगा। बोलता है कि आप एक साथ अगर 50,000 रुपये नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, हम आपको ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे। अब सोचिए, अगर एक दुकान है युग जहाँ ईएमआई फैसिलिटी दे रहा है और एक दुकान में ईएमआई फैसिलिटी नहीं है, ज़्यादा डिमांड किधर होगा? है ना, बिकॉज इट क्रिएट्स अ फेक परचेजिंग पावर कि नहीं है 50,000, कोई बात नहीं सर, 5-5 हजार करके आप हमको 10 महीना में दे दो। बट दैट इज क्रिएटिंग अ हायर डिमांड बिकॉज इट इज इंपैक्टिंग योर परचेजिंग पावर। सो बच्चा बोलता है भैया कैन आई राइट इनकम? नो, योर इनकम इज नॉट चेंजिंग, यू आर जस्ट पेइंग इन अ डेफर्ड मैनर। आप उधारी में ले रहे हो और कुछ नहीं है। सो इफ द कंज्यूमर इज अवेलेबल, इफ द प्रोडक्ट दैट यू आर बाइंग, ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल, अमेजॉन में भी दिखाता है ना, EMI option available, don't you think it will have more demand, more people, more reach?
सो देयरफॉर मोर डिमांड विल बी देयर फॉर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी ऑप्शंस। जिनमें नहीं है, बड़ा बाजार जाएंगे, आपको आप उधार का बात करिए, लात मार के निकाल देगा, है ना। हम बता रहे थे लास्ट बैच में, एक तो शॉप में गए थे, नगद समझते हैं ना, नगद वाले डिस्को, उधार वाले खिसको, दुकान पे लिखा हुआ था। नगद है तो आओ, उधार है तो निकलो, है ना, लिख देता है इधर, वी डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट, वी डू नॉट, कार्ड्स भी मना कर देता है, जानते हैं, वी डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। ट्रांजैक्शन फी लगता था ना पहले, अब तो चलिए यूपीआई के आने से सारा इंडस्ट्री चेंज हो गया है, पर पहले सिस्टम बहुत डिफरेंट था। हर ट्रांजैक्शन पे आपको 2% देना पड़ता था एज अ वेंडर। तो ये सारे यूपीआई कॉन्सेप्ट ने इसको चेंज कर दिया है। 1 रुपया नहीं लेता है लोग ट्रांजैक्शन वाला लोग से, है ना। सपोज आप एक शॉपकीपर हैं और हम आपकी दुकान में आ रहे हैं, अगर हम आपको बोल रहे हैं हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे 10 रुपया देंगे, आपको मिलेगा 9, और अब हम कैश देंगे तो 10, आप क्या प्रेफर करते हैं? आप तो बोलेंगे नहीं करना भाई हमको ऑनलाइन, फालतू में हम 1 रुपया तुमको क्यों दें। लेकिन अब यूपीआई के आने के बाद से क्या हुआ, स्पेशली आफ्टर भारत पे, क्योंकि पेटीएम भी बदमाशी करता था, जो अश्नीर ग्रोवर जी है ना, ये उन्हीं का आइडिया था, बोला 10 दे रहे हैं 10 मिलना चाहिए, पूरा इंडस्ट्री बदल दिए वो। अब देखिए आज छोटा सा पनवाड़ी दुकान भी एक तो QR कोड का लगा के रखता है, और उससे उसका सेल ना मल्टीट्यूड में बढ़ता है, कि पसंद आ गया 2 प्रोडक्ट तो वो बोलेगा नहीं कि अरे मेरे पास ना पैसा नहीं है, सर कोई बात नहीं, जीपे कर दो, आप लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आजकल। और आई थिंक डिमोनेटाइजेशन एस्केलेटेड दिस अलॉट, वी गॉट यूज्ड टू ऑनलाइन ट्रांसफर्स, 500 मिल नहीं रहा था, 1000 मिल नहीं रहा था, रिमेंबर दैट टाइम, राइट। सो मैटर तो करता है ये सब चीज, अग्रीड। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, मार्केट का 4, उनका 4। सो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका, या नेक्स्ट डिस्कशन जो आता है, वो आता है रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये सेकेंड लास्ट डिस्कशन है। बस हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, अप्रैल चल रहा है, स्कूल्स वर रिसेंटली क्लोज्ड बिकॉज ऑफ अ हीट वेव, और आप लोग एसी बंद करवा दे रहे हैं अभी। रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है सुनीति, आपका आंसर क्या होगा मैम? जैसे अपवर्ड स्लोप, क्रिकेट देखते हैं ना, हम यही एग्जांपल देते हैं। कल का मैच देखे थे, कैसे रौंद के हराया KKR को, मतलब घर आके जलील करके चला गया। नहीं देखे क्रिकेट, नहीं देखते हैं क्या? ये कर्व का मतलब होता है सर, यहाँ होते हैं रन्स, यहाँ होते हैं ओवर्स। तो जब ओवर्स बढ़ेंगे ना वंशिका, रन्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर कोई बकवास बैट्समैन भी है ना, तो ये रन मैक्सिमम कांस्टेंट हो जाएगा, मेड इन ओवर जिसको हम बोलते हैं। रन्स ना गिर नहीं सकते, रन रेट गिरता है। रन्स एंड ओवर्स का पॉजिटिव रिलेशन होना जरूरी है। ओवर बढ़ेंगे तो रन बढ़ेंगे, रन कमेंगे तो ओवर कमेंगे, तो इसीलिए वो पॉजिटिव रिलेशन होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन कभी भी अगर कोई कर्व के साथ एक्सिस में जो 2 चीजें हैं, इनवर्स रिश्ता हो, एक बढ़े एक गिरे, एक गिरे एक बढ़े, तो कर्व ना हमेशा डाउनवर्ड जाता है, या कॉन्वेक्स या कॉनकेव या लीनियर। तो आपसे एक प्रॉपर्टी था पीपीसी का, व्हाई इज इट डाउनवर्ड स्लोपिंग, समबडी सेड इन क्लास आज ही, बिकॉज इट हैज एन इनवर्स रिलेशन. So I could just said ask, and Saurabh would answer, why is it downward sloping? Very inverse relation, but they are not talking about the shape. मतलब they are asking, दाम कम हो जाने पर आप ज्यादा क्यों खरीदते हो, ये नहीं पूछ रहा है कि अच्छा why are they having an inverse relation, why is it so, what is the mentality of the person that if I am reducing the price, 1400 फीस है ना, 1200 हो गया, why do you think that other people would want to join my classes? मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बोल रहे हैं आप,
बट व्हाट इफ देयर इज नो फ्यूचर एक्सपेक्ट, मनी इज लेस से क्या इंपैक्ट है मैम? यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और उस एक स्टेप और आगे सोचिए, सही डायरेक्शन आपने सही पकड़ा है, पैसा बच रहा है, हाँ, यू आर सेविंग सम मनी, सो दैट इज व्हाई आई वांट टू बाय मोर। सो उन्होंने 5 ऐसे पॉइंट्स दिए जो आपके डिसीजन को प्रभावित कर रहा है कि आप दाम कमने पे ज्यादा लेते हो और दाम बढ़ने पे कम। उसमें से पहला पॉइंट आई थिंक इज द नेक्स्ट चैप्टर जो आपके स्कूल में स्टार्ट किया, which is the first point, which is called the law of DMU. So reasons for downward sloping का first point is called law of diminishing marginal utility. क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ, और ये डिमांड में कैसे इम्पैक्ट लाता है ये भी हम समझते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। रिदम, आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं क्या सर? बास्केटबॉल। एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं आपके लिए, इमेजिन कर पाएंगे सर? सोचिए, इट इज बिन अ वेरी टफ डे, 12 बजे से आप नॉन स्टॉप बास्केटबॉल खेल रहे हैं 6 बजे तक शाम तक, एंड इट हैज़ बीन एग्जॉस्टिंग लाइक क्रेजी। आप घर जाते हैं, मतलब आप यू आर ड्रेंच्ड इन योर ओन स्वेट, लाइक एज इफ यू बेस्ड इन योर ओन स्वेट, मतलब एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड है ना। इमेजिन करिएगा, हाँ, पूरा एकदम पसीना पसीना, एकदम गर्मी में लथपथ होके आप घर जा रहे हैं, एंड आप घर जाके देखते हैं मम्मी ने आपके बनाया है मस्त ठंडा लेमनेड, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप कितना ग्लास पिएंगे सर? आपको क्या लगता है? 2-3 ग्लास? पर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, विच ग्लास आउट ऑफ दोज 3 ग्लासेस इज गोइंग टू गिव यू द हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन? द फर्स्ट ग्लास। सो द लॉ ऑफ DMU states exactly what he said, that when you consume a commodity on a regular basis, the additional utility, marginal का मतलब additional, utility derived from it generally diminishes. भैया what does it mean? अगर आप हिंदी में कहावत सुने, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब if I provide you मुर्गी every day, it is like दाल to you. अगर मैं आपको रोज दाल चावल दूंगा सुनीति, एक दिन पक के आप बोलेंगे हमको नहीं खाना, है ना। अगर आप कोई चीज कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं, उसका एडिशनल सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे गिर जाता है, आप उप जाते हैं उससे, है ना। रोज रोज अगर आप किसी को कोई कमोडिटी दें, वो धीरे धीरे, चाहे कितना बवाल कमोडिटी क्यों ना हो, आप धीरे धीरे उससे चिढ़ने लगते हैं। ये मतलब डिसप्रूव करने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैं बोला था हम बनेगा इस जनरेशन का नया इकोनॉमिस्ट। मजाक का बात नहीं, हम अराउंड 22 साल का था। हम बोला कि मेरा जो प्रेम है ना बिरयानी के लिए, हम उसमें लॉ ऑफ DMU अप्लाई नहीं करता, हम दिखाएंगे दुनिया को। तो मैं मम्मी को जाके बोला, मम्मी सुनो, आज खाना मत बनाना अगला 5 दिन तक, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, आने वाला 5 दिन तक रोज हम बिरयानी खाएंगे, दुनिया को सिखाएंगे कि लॉ ऑफ DMU बोल के कुछ नहीं होता है। पहला दिन ब्रेकफास्ट खाए बिरयानी, मैं बहुत मजा आया, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन था। फिर लंच भी खाए, मजा तो आया, लेकिन सच बात बोले धीरे धीरे ना, दूसरा मील में ही हम समझ गए कि क्या गलती कर दी हम। तीसरा मील में आप बिलीव करिए, हम हार मान के मम्मी को बोले, मम्मी मैं डिनर ही नहीं कर सकता। 5 दिन छोड़िए, हमको 2 मील लगा मेरा फेवरेट कमोडिटी से उपने में। अगर आपके घर में जैसे सर, पता नहीं, यू हैव एनी साउथ इंडियन फ्रेंड सर? सो मेरा कौन है, क्या नाम क्या है उनका? श्रीकन। क्या क्या नाम है उनका, है ना। जैसे मेरे एक बहुत क्लोज साउथ इंडियन फ्रेंड है, तो जब हम स्कूल में थे ना, तो हम लोग का डील था, मेरी मम्मी हमको ब्रेकफास्ट में, हम पंजाबी, आलू पराठा भेजती थी, और उसके घर में वो टिफिन में इडली लेके आता था। हम लोग पहला दिन जाते करते थे, ये ले तुम आलू पराठा, दे दे अपना साउथ इंडियन हमको, क्योंकि मेरे लिए साउथ इंडियन बहुत प्रेम वाला खाना है, हमको बहुत पसंद है। और आलू पराठा ना हम पक चुके हैं, मतलब अगर आप मेरे जैसे इंसान के लिए, जिसके लिए इजीली अवेलेबल है ना, वो वाला आइटम मतलब बेकार ही लगता है हमको, मतलब वो रोज बनता है ना, तो इसीलिए अब हम लोग को वही खाना पड़ता है, तो अब पक गए हैं उससे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट लॉ ऑफ DMU अप्लाइज टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, है ना। मैम, इफ आई गिव यू द सेम दाल चावल एवरी डे,
will you not get sick of it even if it is like your favorite? एक पॉइंट आएगा ना, मैम विच इज योर फेवरेट शो, टीवी शो? बिग बैंग थ्योरी. Compare it. How many times have you watched it? That is why I'm asking favorite show. Second time you are watching it. Is it as good as the first time? It's brilliant. Second time भी बहुत मजा आ रहा है. But जो first time में wow effect था, वो नहीं आएगा, है ना? So certain times you will realize that law of DMU is right in front of you. Now you will say that how is it related to demand? Because हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हो क्या रहे रे भाई उधर? तो तोड़ फोड़ कर रहा लोग. थोड़ा फोकस करिए सर. तो हुआ क्या ना, आदित्य गया शॉपिंग करने, लेने गया है वो मान लीजिए आलू. आदित्य, हाउ गुड आर यू विद योर बार्गेनिंग स्किल्स? गुड, बैड, जीरो बार्गेनिंग स्किल. कोई इधर है जिनको बार्गेनिंग स्किल आता है? मैम बढ़िया. आप छोड़ दीजिए मैम, आप एक्स्ट्रा दे के आ जाएंगे, आप रहने दीजिए. 10 रुपया केजी है, आप 25 लीजिए, पर आलू अच्छा दीजिए हमको. वंशिका को तो देख के लगता है बार्गेनिंग जीरो है. वर्णिका, बार्गेनिंग स्किल्स आर नाइस, आई वांट टू चेक दैट मैम. चलिए सुनिएगा एक बार, देखिए, एंड यू विल सी लॉ ऑफ डीएमयू रिटन ऑल ओवर इट. अगर आपको ढंग से बार्गेनिंग करना आता है तो चलिए देखते हैं, है ना. मैम यू आर कमिंग एंड बाइंग, फोकस, you are coming and buying potatoes and you are going to buy about 15 kgs, not 1, not 2, 15 kgs, है ना. ask me the price of 1 kg. 10 रुपया पर kg. how would you bargain with me? 15 रुपया लेंगे और 15 kg लेंगे, आप दाम कम करिए. लॉजिकली क्या हो रहा है सोच कर देखिए. बिकॉज आई एम बाइंग मोर, लॉ ऑफ डीएमयू इज अप्लाइंग. So because law of DMU is applying, reduce my price. इतना प्यारा क्वेश्चन है वंशिका. वो बोलता है भैया आप बोल रहे हैं कि हम जब अंकल के पास जाते हैं, वो लुंगी में बैठा अंकल लॉ ऑफ डीएमयू के लिए दाम कम करके दिया हमको. द आंसर इज यस. भैया हम आज पहली बार सुन रहे हैं, वो अंकल लॉ ऑफ डीएमयू क्या थोड़ा ना जानता होगा. मैम विच ईयर डिड यू लर्न अबाउट ग्रेविटी? क्लास 3-4. उससे पहले हम आपको छत से फेंके तो आप गिरेंगे नहीं. Just because you haven't learned about a law, will that law not apply to you? छत पे जाके गिरेंगे, बोलेंगे अभी तक तो ग्रेविटी का चैप्टर आया नहीं है. नहीं, the law of gravity will still apply, yes or no? Even if you are oblivious to it, even if yes I agree that man does not know the law of DMU, you didn't know the law of DMU, but the law of DMU is happening, right? Even if the law you don't know and it exists, will it not work? So from now on, please understand, why do you ask for a reduced price when you buy more? Because of law of DMU. भैया हम आपसे 15 kg ले रहे हैं, मेरा लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है मेरा सेटिस्फैक्शन गिर जाएगा, इसका दाम कम करिए, कॉम्पनसेट मी फॉर द रिडक्शन. This is the only reason, Vanchika, I actually reduce my fees. 1400 for one subject, 2000 for 2 का कोई और रीजन ही नहीं है मेरा. टेक्निकली मेरे को कितना मिलना चाहिए युग? 2800. पर मैं समझता हूं कि बच्चा जब मेरे को हफ्ता में 4 दिन देखेगा, पक जाएगा, और लिटरली पक जाएगा. अभी तो आप हफ्ता में 4 दिन आते हैं मैम. क्लास 12 में तो एक्स्ट्रा क्लासेस होता है, कम से कम 6 बार आना होता है बच्चा को ट्यूशन एक हफ्ता में. इतना तो मम्मी पापा के साथ समय नहीं बिताता है वो लोग जितना मेरे साथ बिताता है. धीरे धीरे ये मुंह देख के आप चिढ़ नहीं जाएंगे. हफ्ते में 2 बार की जगह आप मेरे पास 4 बार अगर आएंगे, बोले रोज बुला लेता है यार, ये रोज एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस एक ही चीज बार बार बोले जा रहा है. धीरे धीरे लॉ ऑफ